अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मेरी किचन क्वींस कैसी हैं? हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ समर वेकेशन में जो हमारी यूजुअल रूटीन होती है। लंच बनता है थोड़ी देर से, तकरीबन 1-2 बजे के करीब लंच बनना स्टार्ट होता है। तो आज मैं बहुत ईजी सा लंच बना रही हूँ। समर वेकेशंस में इतना देर किचन में खड़े होने का दिल नहीं चाहता, ताकि बच्चों को भी बंदा टाइम दे सके। मैंने पोटैटो फ्राइज़ कट किए हैं, उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। 2 पोटैटोज़ थे और मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच कह लें कॉर्नफ्लावर डाल लें, और साथ में मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट डाल दिया है और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने लिया है ये चिकन का कीमा है, प्लेन कीमा है। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल दिया है। तो ये बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं, 10 मिनट की रेसिपीज़ हैं और बच्चे भी बहुत एन्जॉय करके खाएँगे। अगर आपको कॉर्नफ्लावर फ़ील हो कि ज़्यादा डालना है कि चिकन बहुत ही मतलब कीमा जो है ना बहुत ही अभी भी थिन सा है ना, तो फिर आप और डाल लें। अगर आप फ्रेश चिकन से बनाएँगे ना कीमा, फिर अच्छा बनेगा, लेकिन जैसे हम फ्रोज़न लेते हैं तो उसमें ज़रा लिक्विड ज़्यादा होता है, तो इस वजह से कॉर्नफ्लावर मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। सो टोटल एक तकरीबन 900 ग्राम्स कीमा है और इसमें मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाले हैं, टेबल स्पून। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको मैरिनेट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ-साथ ही आप बना सकते हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स में। उतनी देर में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैं डाल दूंगी फ्राइज। फ्राइज को मैं हल्की आग पे करूंगी, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम में, बिल्कुल हल्का भी नहीं है लेकिन बहुत तेज फ्लेम पे भी मैं नहीं करूंगी। इससे क्या होगा कि जो उनकी टॉप लेयर है ना, वो कॉर्नफ्लावर की वजह से बड़ी अच्छी सी क्रंची हो जाएगी और अंदर से सॉफ्ट से होंगे, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इस तरह। अच्छा, ये जो कीमा है ना, इसका मैंने ऐसे बस रफ सा एक बॉल बना लिया है और इसको मैं डाल दूंगी डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स पे और इस तरह से इसको मैं फ्लैटन कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। और अगर आपने इस तरह नहीं करना ना, तो एक और भी तरीका है कि आप पूरा मीट बॉल बना के ना, तो उसके ऊपर सारे ब्रेड क्रम्स लगा दें और फिर उसको प्रेस करना शुरू कर दें, तो इस तरह आपके हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। आपकी पर्सनल चॉइस है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। बेसिकली हमने इसको फिले की फॉर्म में फ्लैट करना है और उसके बाद क्रम्स लगे होंगे इसके ऊपर और हमने इसको फ्राई कर लेना है। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई ही बेहतर रहेगा क्योंकि कीमा है ना, चिकन का पीस नहीं है, तो कीमा जो है वो एकदम से टूट भी सकता है अगर हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो, क्योंकि इसकी बहुत बारीक से हमने ये फिले बनाया है। अच्छा, ये बस 2-3 मिनट दोनों साइड से कुक होगा और बस ये रेडी हो जाएगा क्योंकि कीमा की थिन लेयर है। और एक और दफ़ा आपको दिखा देती हूँ, देखें, एक मीट बॉल सा बनाया और उसको मैंने फिर फ्लैटन करना शुरू कर दिया है ब्रेड क्रम्स पे रख के, तो नीचे की साइड पे तो लग गया ब्रेड क्रम्स। अब ये ऊपर की साइड पे भी मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। फिर मैंने इसको ऐसे उठा लिया, एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स झाड़ लिए हैं और बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा लंच होगा, ईजी सा लंच है। आप ये देखें कि अभी पोटैटोज़ जो है वो रेडी नहीं हुए, लेकिन ये जो है रेडी हो गए हैं फिलेस। इतनी जल्दी बन जाते हैं। केचप दूं? मिशु काम नहीं है। How is it, Mishu? Is it nice? Oh, thank you. देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। आज आ जाएँ आप भी, हमें जॉइन करें, इकट्ठे मिलके ही खाते हैं। ये मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर डाला था। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर या देसी स्टाइल में बनाना तो चाट मसाला कुछ भी डाल सकते हैं, चिकन में भी, ब्रेड क्रम्स में भी। मैंने बेसिकली इसको एंजॉय करना था स्वीट चिली सॉस के साथ। ये मेहरान की है और मुझे ना एक आंटी ने भेजी है, वो मेरी वीडियोज़ बहुत शौक से देखती हैं और वो मेहरान मसालों की माशाल्लाह से ओनर है। अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दें, सक्सेस दें। उन्होंने मुझे ये पूरा पार्सल मेरी फ्रेंड के थ्रू भिजवाया था, तो अब मैंने ये यूज़ करनी शुरू किया सॉसेस। तो इवन तिहामी को भी बहुत मज़े की लगी है। सिर्फ मिशारी ने नहीं खाई, ऑब्वियसली वो स्पाइस नहीं खाता, तो हमने तो खूब मज़े से एंजॉय किया। अब आ गया जी एक्साइटिंग पार्ट। मैं गई थी आइकिया और होम बॉक्स। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो ट्रिप शेयर कर लूँगी, लेकिन मैं चीज़ें ले आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लाई हूँ। ये तो है टॉयलेट क्लीनिंग ब्रशेस। 3 या 4 दिरहम का ये एक ब्रश होता है, लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्रशेस को पीछे छोड़ देते हैं। और मैं जब भी जाती हूँ ना, तो मैं स्पेयर लेके ज़रूर आ जाती हूँ, तो वो मैंने रख ली हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें ना मैंने ऑर्डर भी की थी। मैं ला नहीं सकी थी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो सामान ज़्यादा बड़ा था ना, तो वो मंगवाना था, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपसे ना एक दफ़ा आ जाए सारा सामान तो शेयर करती हूँ। तो ये तो है जी पिलो,
इनके पिलोज बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट और कम्फी होते हैं और इनकी पैकिंग देख कर तो नहीं लगता कि ये फ्लफ अप होंगे, लेकिन जब इनको खोलते हैं ना तो थोड़ी देर में सारी हवा इनके अंदर जाती है तो बहुत अच्छे से फ्लफी से हो जाते हैं और इन पे नींद बहुत अच्छी आती है। हम ये कारी साहब पर हाल है, सो मैं ऊँची नहीं बोलूँगी। ये एक्सटेंशंस मिल रही थी हमें IKEA पे, बहुत अच्छी डील थी, तो हमने ये 2 ले लिए। 2 का ही सेट मिल रहा था ना, सिंगल नहीं। तो हम लोग जब भी किसी जाते हैं किसी होटल वगैरह में, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एक्सटेंशन चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं कि घर की यूज़ होती है, उतार के लेके जाते हैं, ला के लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये होगी ना तो इसे बैग में रख लेंगे ताकि ये काम तो एटलीस्ट ख़त्म हो। ये वाले ग्लासेस हैं, बहुत अच्छा बड़ा साइज़ है और मेरे पास ना इतने बड़े साइज़ का कोई ग्लास ही नहीं है। सो इस दफ़ा हम लोग गए हुए थे तो मैंने सोचा कि खाने में ही ना ये ले लेते हैं। तो मैंने कोई 6 वगैरह या 12 पूरे नहीं किए, यहाँ पे सिंगल भी मिलते होते हैं, तो मैंने सिर्फ 4 लिए और ये हम लोगों के अपने यूज़ के लिए हैं। ये जो है ना ये बड़े मज़े की चीज़ है। इसके अंदर आप कॉफ़ी डालें, दूध डालें या कोई भी चीज़ आपने मिक्स करनी है ना, जो आप यूँ डालें और आप 2-4 दफ़ा ना बस ये नहीं पता लिड टाइट होती है कि नहीं, अच्छा नहीं होती, इसको यूँ को करें, यूँ करें, जो फ्रॉथ बनती है ना मज़े की कॉफ़ी की या कोई भी आपने ड्रिंक बनाना है इसमें बहुत मज़े से बन जाता है। बेसिकली तो इसलिए कि बेसिकली ये इन्फ्यूज़र है, इसके अंदर आप जो कोई भी टी डालें, हर्बल टी या कोई भी चीज़ डालें, इसके अंदर फ्रूट डालने हैं आपने, तो वो डाल के ना तो बस आप यूँ कर दें तो वो जो भी सॉलिड्स हैं वो नीचे रह जाएंगे। लेट से यहाँ तक फ्रूट है इसके अंदर, तो बाकी इसके ऊपर लिक्विड है तो वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो छलनी नहीं होती हमारी, वो वाला जग है ये देखें। जब मैं कॉफ़ी बनाऊंगी मैं आपसे शेयर करूंगी। अब ये IKEA से बैग परचेज करना पड़ता है, सो 3 दिरहम्स का हमने ये परचेज किया था, इसको रख लेंगे, नेक्स्ट टाइम IKEA गए तो यही बैग यूज़ कर लेंगे। पहले तो प्लास्टिक बैग्स में मिल जाता था, लेकिन दुबई में इको फ्रेंडली सारी प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं, सो इस वजह से ना बैग्स नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं रख लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम ये यूज़ हो जाएगा। हामी कारी साहब से पढ़ रहे हैं, आजकल हम उन्हें घर नहीं बुलाते, फ़ोन पे ही पढ़ा लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो साइकिल चला के आते हैं तो हमें ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो आता तो है हामी को सारा, सिर्फ उसको रेगुलर रखने के लिए हमने कारी साहब लगवाए हुए हैं, सो फ़ोन पे ही करवा लेते हैं। एक ये बेड है जो IKEA से आया है, जो हम देखने के लिए गए थे, फिर हमने फ़ाइनल कर लिया और इसको हमने घर पे डिलीवर करवा लिया। ये उसके साथ उसकी चीज़ें हैं सारी वुड की, और बस ये मैं यहाँ रख देती हूँ। आप लोग खेल रहे हैं मज़े से? Mishu, what are you playing? With Baba. But what are you playing with Baba? Oh. जब स्कूल डेज होते हैं तो उसमें ये सारे काम ना मॉर्निंग में हो जाते हैं। मैं ये लेकर आई थी लुलू से मैट्रेस कवर्स अपने और तिहामी के बेड के लिए, तो मैंने सोचा वो लगा देती हूँ, लेकिन ये हमारा जो लंच, जो कि ऐसे कह सकते हैं कि सपर के टाइम पे हो रहा होता है, तो उसके बाद फिर हमने ये वाले काम किए। शहजाद ऑफिस से आ चुके हुए थे, तकरीबन 7 बज रहे थे इस वक्त, तो ये मैं सारे काम निपटा रही थी। बस ऐसा ही है कि वेकेशन के दौरान ना आपकी मॉर्निंग, एटलीस्ट मेरे घर में ये होता है कि मॉर्निंग जो है ना वो स्टार्ट होती है तकरीबन 11 बजे से करीब, या कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं। उससे पहले का जो टाइम होता है, मैं नमाज के बाद अब जागती नहीं हूँ, और शहजाद जब ऑफिस जाते हैं उस टाइम पे उठती हूँ। सुबह के टाइम एडिटिंग करके 10-11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। बेसिकली मैं उठ जाती हूँ 7 बजे के करीब, और फिर उसके बाद नहीं सोती, लेकिन फजर जो है वो अर्ली हो जाती है, उसके बाद तो फिर सोना होता है। ये स्टोरी है आजकल की। समर वेकेशंस में ये भी इजी होता है कि नेक्स्ट डे की प्रेप ना आप एक दिन पहले ही कर दें, ताकि आपको किचन में बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े। तिहामी को फ़िश बहुत पसंद है और तिहामी कहता मामा फ़िश की कोई रेसिपी बनाए, तो मैंने फ़िश निकाल के रख दी है। बस इसको मैं ना, इसकी आइस थोड़ी सी ज़रा मेल्ट हो जाए, फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि फ़िश को मैं बाहर रख के तो ओवरनाइट डीप फ्रॉस्ट नहीं करूँगी, फ़िश ख़राब हो जाएगी। अब डिनर टाइम हो गया है और मेरा प्लान था कि मैं सैंडविचेस बना दूं फिलेज के साथ, और वो सैंडविचेस हम लोग खा लें, कुछ डिफरेंट हो जाए दोपहर से। तो शहजाद कहे थे कि नहीं वो सेम फ्राइज बना के दो, क्योंकि तिहामी और मिशारी कहे थे मामा ने बहुत मजे के फ्राइज बनाए। ये वाले जो है ना फ्राइज कॉर्नफ्लोर वाले बहुत कम कम बनाती हूँ, तो बच्चों को बहुत अच्छे लगे। तो अब वेकेशन है तो आप मुझे फ्रीक्वेंटली ये बनाते देखेंगे, तो खैर मैंने फिर दोबारा से यही बना लिए। साथ साथ ऑफिस की स्टोरीज चल रही होती हैं, साथ साथ मैं स्टोरीज बता रही होती हूँ, और ये टाइम होता है मेरा और शहजाद का जो आपस में स्पेंड हो जाता है। इतना टाइम तो नहीं रहता है कि हम लोग बस बैठ के अपने काउचेस पे चाय पिए और गपशप लगाएं, लेकिन वो फिर काम करते करते गपशप हो जाती है।
कैरेट्स मैंने मंगवा के रखी हुई थी, सोचा उनको भी पील करके रख लेती हूँ। नेक्स्ट डे बनाऊंगी मैं कैरेट फज बनाऊंगी या फिर कैरेट बर्फी बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या मेरा माइंड बनता है, लेकिन मैंने सोचा कि इनको पील करके वॉश करके अच्छे से रेडी करके रख लेती हूँ, बाकी सारे काम कल कर लूँगी। मैंने पता नहीं क्या सोच के सारे फिलेज दोपहर में ही बना लिए थे, हालांकि ये आराम से शाम में बन सकते थे। बात तो वही है, बना के बस इनको फ्राई करना है। लेकिन खैर फिर मैंने क्या किया कि ऑयल में डाल के इनको जल्दी से निकाल लिया ताकि ये अच्छे से हीट हो जाए और क्रंची से ही रहें। अगर मैं इसको माइक्रोवेव में करूँगी तो फिर ये सौगी से हो जाएंगे। मिशारी अपने आप को फ्राइज थीफ कह रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था कि मामा से जो है वो स्टील कर रहा है फ्राइज, और मैं साथ साथ तिहामी के लिए सैंडविच बनाई थी, साथ साथ में कही थी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो बस वो उसका पूरा फोकस था कि वो फ्राइज डाले जाए। तो तिहामी के लिए मैंने मेयो लगा दिया एक साइड पे और दूसरी साइड पे ये स्वीट चिली सॉस लगा दिया। अभी से ही मैंने और तिहामी ने खा खा के आधी तो कर दी है, देखें कितनी सारी हमने यूज़ कर ली है। बहुत बहुत हमें अच्छी लगी है ये, मैंने कभी नहीं पहले ट्राई की ना स्वीट चिली सॉस। मुझे तिहामी ने पहले नहीं बताया था कि वो सैंडविच खा लेगा, वरना मैं इसके अंदर थोड़े से क्यूकम्बर्स डाल देती, कैबेज डाल देती ना, तो फिर बहुत मज़ा आना था खाने का। तिहामी ने मिशारी ने टिश्यू में लपेट लिया फ्राइज क्योंकि गर्म है तो वो इस तरह से खा रहा है, क्यूट माशाल्लाह। तो बस ये हमारा तो ये खाना हो रहा है और उसके बाद फिर थोड़े से और काम अभी रहते हैं, फिर उसके बाद हम सोने के लिए लेटेंगे। समर वेकेशंस में मैं यूजुअली बच्चों को 10 से 11 बजे के दरमियान सुलाती हूँ, क्योंकि मेरे शरात के सोने का टाइम यही होता है। जब तिहामी मिशारी स्कूल जा रहे थे तब मैं 9 बजे इन्हें सुला देती थी, खुद 11 बजे तक। तो अब ये भी जनाब हमारे साथ जाग रहे होते हैं। एक काम ये भी अभी रहता था कि मैंने तिहामी के मैट्रेस पे ना वो चढ़ाना था मैट्रेस कवर। तिहामी का मैट्रेस बिल्कुल नया है, लेकिन ये है कि यूज़ हो के ना थोड़ा सा ऐसे होता है कि ग्रे सा हो जाता है जिस जगह पे ज़्यादा बच्चे सोते हैं। तो वो चीज़ मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और मैंने मुझे कहीं से भी मैट्रेस कवर जो है ना वो अच्छा नहीं मिला था। आइकिया का मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं था। इस बार मैं गई तो मैंने वहाँ पे देखा, लेकिन वो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा तो मैंने नहीं लिया। फिर हम लुलु गए और वहाँ पे इत्तेफाक से मुझे ये अच्छा मिल गया तो मैं ये ले आई। तो अब से जो है मैट्रेस कवर्स ही मैं यूज़ किया करूँगी। एटलीस्ट इनका ये है कि ये वॉशेबल होते हैं ना, तो आपको लगे कि मैट्रेस कवर जो है वो थोड़ा सा डर्टी हो रहा है तो आप इसको वॉश कर लेते हैं। ये जो बेड है ये आइकिया से आ चुका है, और मैं कल आपको अपना आइकिया का ट्रिप भी दिखाऊंगी और साथ में हम ये बेड भी इंशाल्लाह असेंबल करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी शदाद मेरी हेल्प करा रहे हैं, कारफोर से आए थे, सामान थोड़ा सा आया था तो ये एग्स को शदाद रख रहे हैं कंटेनर में ताकि फ्रिज में रख सकें। और ये बिल्कुल तकरीबन सोने का टाइम है, तो तिहामी को थोड़ी सी दोबारा भूख लग गई थी तो मैंने उसे थोड़ा सा कीवी कट करके दे दिया, और मिशारी ने जो है वो ग्रेप्स खा लिए थे। वैसे तो सारा घर ठंडा ही होता है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने चिकन बनाना है ना नेक्स्ट डे, तो मैं उसको रात में ना निकाल के सिंक में रख देती हूँ और सुबह तक वो ठंडा ठंडा होता है। लेकिन थोड़ी बहुत आइस मतलब फ्रोजन रह जाता है, बाकी ज़्यादातर वो डीफ्रॉस्ट हो चुका होता है, तो ये मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। लेकिन फ़िश का ये है कि बहुत जल्दी डीफ्रॉस्ट भी होती है, तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने कट कर दिया चंक्स में और इसको मैं रख दूँगी कंटेनर में और फिर फ्रिज में रख दूँगी। ओवरनाइट प्रॉबेबली मेल्ट हो जाएगी, नहीं तो निकाल के 1 घंटा बाहर रखूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये जो फिश मिलती है ना फ्रोजन, इसके चारों तरफ ना आइस के जैसे कहते हैं कि ब्लॉक्स फ्रीज हुए होते हैं, तो इस तरह से ये फिश प्रिजर्व करके तो पैकेट्स में रखी होती है। सो मैं क्या कर रही हूँ कि ये सारे जो आइस है ना इसको एटलीस्ट रिमूव कर रही हूँ। थोड़ी देर बाहर रखा था घंटे डेढ़ के लिए ना, तो ये आइस थोड़ी सी ऐसे कह लें कि ये सॉफ्ट हो गई है मे बी, तो इजीली उतर पा रही है। तो वरना क्या होता है कि ये फ्रोजन फिश का ये बहुत प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको पानी में रखेंगे ना तो ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर जाती है, तो आइस ने मेल्ट होकर फिश को ख़राब कर देना है। सो डेलिकेसी होती है ये फिश भी एक, वैसे देखा जाए तो। खैर जी, काम हो गया मेरा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।